नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह और मेरे सहयोगी अर्चना बंसल के साथ में सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री को सुलझाने में सीबीआई ने दिन रात एक कर दिया है। सीबीआई की नजर उन 10 किरदारों पर है क्योंकि इन्हीं के बीच छिपा है 14 जून का सबसे बड़ा राजदार। और इसी राज को सीबीआई खंगालने की कोशिश कर रही है। सीबीआई की जांच का यूं तो आज तीसरा दिन है, लेकिन 3 दिन की जांच में सीबीआई सुशांत केस में गुनहगार के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, शनिवार को 6 घंटे तक सुशांत सिंह के घर पर क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद रविवार को फिर से सीबीआई की टीम सुशांत के घर पहुंची। साथ में नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ और चाबी वाले को भी लेकर गई है। जगह बांद्रा, मुंबई। वक्त दोपहर करीब 2:30 बजे। सीबीआई की टीम मीडिया की भारी भीड़ के बीच वहां पहुंची जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। वो अपने साथ सुशांत के कुक, नीरज और दोस्त सिद्धार्थ को भी लेकर आई थी। थोड़ी देर में पूरी टीम सुशांत के फ्लैट नंबर 607 में पहुंच गई। ये वही फ्लैट है जिसमें 14 जून की सुबह कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी। सीबीआई को यह जानना था कि उस कमरे की हाइट क्या है कि सुशांत सिंह जैसा लंबा आदमी फांसी लगा ले। थोड़ी ही देर में सीबीआई की टीम सुशांत की छत पर नजर आई। साथ ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ और कुक नीरज भी मौजूद थे। दरअसल सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसकी जानकारी इन दोनों को ही थी। नीरज वो कुक है जिसने दावा किया है कि सुशांत ने सुबह 9:30 बजे जूस पिया। सिद्धार्थ वो शख्स है जिसने सुशांत का कमरा खोलने के लिए चाबी वाले को बुलाया और दरवाजा खोलने से पहले उसे वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, सुशांत की डेड बॉडी सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने ही देखी थी। हालांकि नीरज और सिद्धार्थ जो कुछ भी कह रहे हैं और सुशांत की मौत से जुड़े जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो विरोधाभासी है। ऐसा ही एक और विरोधाभासी बयान सुशांत की पड़ोसी का आया है जो नीरज और सिद्धांत के बयानों पर सवाल उठाने के लिए काफी है। नीरज से कल सीबीआई 11 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और उसके साथ सिद्धार्थ को भी बुलाया। सुशांत के फ्लैट में सीबीआई ने फांसी का डमी भी जरूर किया होगा और अब तक वो जान चुकी होगी कि अगर ये साजिश है तो इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं। सीबीआई जल्द ही रिया से पूछताछ करने वाली है और उसकी जांच के दायरे में कई और लोग भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी केस से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, सुशांत केस से जुड़ी हुई, जहां पर सुशांत के घर से सीबीआई की एक टीम निकल गई है। आज तकरीबन 3 घंटे तक की जांच सुशांत के घर में रहकर सीबीआई की टीम ने की है, लेकिन 2 टीमें अभी भी वहां पर मौजूद हैं। एक टीम निकल गई है। 3 घंटे तक ये जांच बढ़ाई गई, वो भी 3 किरदारों के साथ, नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी। बिल्कुल, और इन तीनों के साथ में एक साथ पूछताछ की गई और उसके बाद में एक टीम निकल गई है। आपको बता दें कि चाबी वाले से भी पूछताछ की जा रही है और ये एक काफ़ी अहम कड़ी साबित होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार सीबीआई की टीम सुशांत के घर पर जा रही है और साथ ही साथ इन तीनों के साथ में एनएसडी, नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश, इन तीनों के साथ में कभी कभार इंटरोगेट किए जा रहे हैं और कभी कभार अकेले भी उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब चौथी कड़ी मतलब चाबी वाला भी उसी घर पर लाया गया है और उसके बाद में एक टीम आपको निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब भी सीबीआई की बची हुई टीम घर पर ही मौजूद है। ताजा अपडेट क्या है ये संवाददाता श्वेता के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं जो आपके लिए सुनने जरूरी है। अब वो सारी चीजों को बहुत ही डिटेलिंग में निकाल लेगी, एक एक परत खोल लेगी और वो जो भी हो, जितने भी शातिर दिमाग से जिन लोगों ने भी इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया है, जो भी एक रचना रची है या जो भी है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स बाहर आएंगे और सुशांत की मृत्यु को, सुशांत की मौत को, उनकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। आई एम सो रिलीव। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और सीबीआई के वो सारे आला अफसर, ये एक बहुत बड़ी टीम और सारे एक्सपीरियंस ऑफिसर्स जो मुंबई में गए और जैसे उन्होंने उस पूरे फ्लैट को कैप्चर कर लिया सुशांत के जहां पर थे और अब उसको रिक्रिएट करेंगे सीन्स जैसे हम लोग शूटिंग मेक करते हैं और उसके बाद हमको लगता है कि सारी वो चीज़ें बाहर आएंगी और अनगिनत चेहरे बेनकाब होंगे।
सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने जांच की गति बहुत तेज कर दी है और मुझे उम्मीद है सीबीआई इसका परिणाम बहुत जल्द देशवासियों के सामने लाएगी। शक के घेरे में वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में उसके साथ रहते थे, जैसे उनका कुक नीरज, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है और मुझे उम्मीद है जो भी कल्प्रिट होगा सीबीआई से बहुत जल्द सामने लेकर आएगी। एक्शंस आपने सुने, लेकिन तस्वीरें लाइव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम वहां से निकल रही है। शिवानी, श्वेता दोनों संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। शिवानी, तस्वीरें भी दिखाइएगा और अपडेट बताइए। सिद्धार्थ पिठानी भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सिद्धार्थ पिठानी है जो स्माइल करते हुए यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ पिठानी एक और गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर सीबीआई के ऑफिसर हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि सीबीआई के ऑफिसर की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये आखिरी गाड़ी सीबीआई की यहाँ निकलते हुए आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल सबसे पहले कि जितने भी सीबीआई के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो सभी के सभी यहाँ पर, नुपुर प्रसाद आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। सबसे क्लोज विंडो पर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एसपी नुपुर प्रसाद यहाँ मौजूद हैं अपनी टीम के साथ ही साथ आपको पीछे का सामान दिखाना चाहूंगी कि एक गोनी भरकर आप सामान देख सकते हैं। आपको नोटिस कराना चाहेंगे कि यहाँ पर एक पेटी भरकर सामान है, एक गोनी भरकर सामान मौजूद था। जहाँ पर फिलहाल सीबीआई की जितनी भी गाड़ियां थी वो यहाँ से निकल चुकी हैं। नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी एक साथ गाड़ी के पीछे बैठकर निकले हैं, लेकिन खास बात अभी भी यही है कि जहां दीपेश और नीरज के चेहरे पर डर है, वहीं सिद्धार्थ पिठानी बिल्कुल खामोशी से मीडिया के कैमरों पर एक स्माइल देते हुए गुजर रहे हैं। आखिर ये क्या इशारा करती है सिद्धार्थ पिठानी की स्माइल, ये आने वाला वक्त सीबीआई की इंक्वायरी में जरूर बताएगा। क्योंकि पिछली बार यानी कि कल जब रिक्रिएशन के लिए भी उन्हें यहाँ लाया जा रहा था तो भी सिद्धार्थ पिठानी हंसकर नीरज से बात कर रहे थे, लेकिन इस बार भी नीरज के चेहरे पर ना कल कोई हंसी थी ना आज कोई हंसी है। वो बिल्कुल घबराए हुए नजर आए और सिद्धार्थ पिठानी कल की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे। अपने चेहरे पर डर की कोई झलक नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी जिन पर शक का घेरा इतना ज्यादा बड़ा है, वो एक बात आराम से झलकाता है कि वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जहां जिस गाड़ी में एसपी नुपुर प्रसाद मौजूद थी, उसी गाड़ी के पीछे डिक्की में एक बड़ी गोनी भरकर सामान था, एक पेटी भरकर सामान था, यानी कि कुल मिलाकर 2 बड़े बॉक्सेस का सामान भर के रखा था, जिससे कि आज सीन को रिक्रिएट किया गया है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि जो सीन रिक्रिएशन का काम इतने जोरों शोरों से चल रहा है, सीबीआई के हाथों जरूर कुछ ना कुछ लगना तय है। बिल्कुल शिवानी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि कौन कौन से ऑफिसर्स और कौन कौन से आरोपी एनएसडी में से और चाबी वाले में से, क्या सभी को सीबीआई की टीम वहां से ले गई है? और साथ ही साथ क्या अब भी कोई सीबीआई का ऑफिसर सुशांत के घर पर है या सारी की सारी टीम निकल गई है? फिलहाल सुशांत के घर से पूरी की पूरी सीबीआई की और सीएफएसएल की जो टीम थी वो निकल चुकी है। चाबी वाले को सुशांत के घर पर नहीं बुलाया गया था, लेकिन चाबी वाले को इनडायरेक्टली उससे सारे के सारे सवाल जवाब सीबीआई ऑफिसर्स द्वारा किए जा रहे थे। लगातार फोन के जरिए भी वो इन लोगों के संपर्क में था। ये हमारे सूत्रों का हमें बताया गया काम है। इसके अलावा फिलहाल 4 गाड़ियां कुल मिलाकर निकली हैं, जहां सुबह पहले 3 आई थी, बाद में 1 आई और 4 गाड़ियां जो निकल चुकी है। 3 गाड़ियों में तो पहले ऑफिसर्स निकले हैं सीएफएसएल और सीबीआई के, और तीसरी गाड़ी में जो तीनों पेशी यहाँ पर थे, दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, उन्हें सबसे आखिरी में बिठाकर ले जाया गया था। चौथी गाड़ी जो निकली थी उसमें सीबीआई के एक ऑफिसर के साथ एसपी नुपुर प्रसाद भी मौजूद थी, जिन्होंने फिलहाल किसी भी प्रतिक्रिया को करने से मना कर दिया है। हमारे कैमरे पर सबसे पहले आपको हमने वो झलक दिखाई थी जहां नुपुर का फेस आप क्लियरली देख सकते हैं कि फिलहाल वो किसी प्रतिक्रिया के मूड में नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है, क्योंकि जहाँ नुपुर के चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं है। शिवानी, हम पहले दिन से देख रहे हैं, चाहे वो मुंबई पुलिस हो या फिर वो सीबीआई के अधिकारी हो, कोई भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी जांच में लगे हुए हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया के सवालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। श्वेता, आज जब सीबीआई की टीम पहुंची तीनों को लेकर, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, इन सबसे तो पूछताछ हुई है घर के अंदर रहकर, लेकिन क्या आस पड़ोस के लोगों से भी कुछ पूछा गया है? क्या अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड से कुछ पूछा गया है?
जी देखिए, महज 2 दिनों में जितनी गतिविधियां सीबीआई द्वारा हमें देखने को मिल रही है, ये साफ दर्शाती है कि सीबीआई एक्शन में है और जल्द से जल्द इसका हमें रिजल्ट देखने का हम अनुमान लगा सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, दीपेश सावंत, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है। नेबर्स द्वारा पूछताछ की जाएगी, लेकिन सबसे पहले तफ्तीश की जो कड़ियां हैं वो सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ते हुए और फिर रिया तक जाएगी। और उसके बाद जो उसके अपार्टमेंट, सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट्स के जितने भी नेबर्स थे, उनके पहचान के थे, वॉचमैन थे, लॉन्ड्री बॉय थे, इन तरीके के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक भी मिसिंग एंगल नहीं रखनी चाहती है सीबीआई। और आज भी हमने देखा किस तरीके से सीबीआई जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची थी, हमने आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से उनकी कड़ी तफ्तीश जारी है, अंदर वो लोग किस तरीके से एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। और साथ में हमने आपको हमारे दृश्य के जरिए ये भी दिखाया कि जो उनकी सीएफएसएल की टीम थी, उनके कर्मचारियों ने सफेद कपड़ा पहना था और अपने यूनिफॉर्म में थे, और साथ में उनके हाथ में नारंगी कलर का एक कवर था जिसके अंदर जरूरी दस्तावेज थे, सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स थे। वो जब अंदर गए तो उन लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स उन लोगों ने कलेक्ट की है, उनके पास है, वहां से और क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था कल डमी द्वारा ये सारा जो क्राइम, लेकिन आज की पूछताछ में जो सबसे अहम कड़ी नजर आ रही है वो कुछ चीजें हैं। एक ये कि तीनों को जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई, तीनों के बयानों में विरोधाभास नजर आया, जिसके बाद सुशांत के घर पहुंचे वो चाबी वाला जिसने कि दरवाजा खोला, दरवाजे का लॉक तोड़ा, उस चाबी वाले का बयान बहुत अहम हो जाता है। चाबी वाले से रिलेटेड अगर कोई जानकारी आप दे पाएं। जी देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे, ये जो चाबी वाला है मोहम्मद रफ़ी इनका नाम है। और सबसे पहले जब हमने इनसे पूछने की कोशिश की थी, हम इनके तहत तक पहुंचे थे, चाबी वाले का सिर्फ एक ही बयान था जो ये पूरा केस समझाने के लिए काफ़ी है। चाबी वाले ने दरवाज़ा खोला लेकिन एक झलक तक नहीं देखी अंदर क्या है, बस चाबी से वो लॉकर वो टूटा, वो नीचे चलते बने, क्योंकि वहां पे मौजूद जितने लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज, खैर नीरज और दीपेश बाद में आए, सिद्धार्थ पिठानी द्वारा ये बोला गया कि आपका काम हो गया है, आप नीचे जाइए। तो चाबी वाले ने कुछ ही शब्दों में साफ संकेत दे दिया है कि मैं वहां पहुंचा जरूर था, मैंने ताला तोड़ा जरूर, लेकिन मैं खुद एक ऐसा गवाह हूं, मैं खुद एक ऐसा शख्स हूं जिसे सुशांत के बेडरूम में आखिर क्या है ये मुझे नहीं देखने को मिला। तो आप समझिए 13 से लेकर 14 जून तक एक ऐसा कोई शख्स नहीं है जो सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज के अलावा बता पाए सुशांत सिंह राजपूत किन हालात से गुजर रहे थे, आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा था। ना कि किसी ने सुशांत सिंह राजपूत की मृत शरीर देखी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जब चाबी वाले ने जब दरवाजा खोला, जब चाबी वाले का पता चल गया है, और सबसे पहली बात जब सिद्धार्थ पिठानी के अंदर ये भय है कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को कहीं हानि तो नहीं पहुंचा दी, कहीं कुछ कर तो नहीं दिया, तो ये बड़ा ही स्वाभाविक एक प्रकार की चीज निकल कर आती है। आप डर के मारे तुरंत भय से दरवाजा खोलेंगे, ना कि आप चाबी वाले को बाकायदा कहें कि आपका काम हो गया है, आपके पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो डिजिटल लॉक था। गौर फरमाइए, वो डिजिटल लॉक था और उसका पेमेंट भी हम बता देते हैं 2000 के अधिक वहां पे उसका लॉक खोलने का पैसा था। अब ये सारी बात करके वो चाबी वाले को नीचे भेजना, ये कहीं ना कहीं खलता है और ये बार बार सीबीआई की जांच में भी आना चाहिए। और ये चीज बांद्रा पुलिस स्टेशन से भी बिल्कुल, और इसीलिए श्वेता सीबीआई ने अलग से जो चाबी वाला है उसे बुलाया है, और साथ ही साथ ये सारे इन्वेस्टिगेशन इन सभी के साथ में किया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस गतिविधि पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ में अभी भी 2 गेस्ट मौजूद हैं, अशोक सरावगी जी, साथ ही साथ वेद भूषण जी जुड़ गए हैं जो कि दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा वेद भूषण जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में एसीपी थे तो हम श्योर आपने काफी सीबीआई के साथ में इंटरेक्शन भी किया होगा। इससे पहले सरावगी जी और टेकरीवाल जी भी बता रहे थे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस काफ़ी अलग होती है, वो स्टेट पुलिस से नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस तरह से नहीं होती है उनकी, चाहे वो प्रोसेस हो या फिर जो एसओपी है वो काफ़ी अलग होती है, वो साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन की तरफ काम करती है। ऐसे में प्राइम सस्पेक्ट के पास पहले न जाके रिया चक्रवर्ती, चाहे वो ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली का एफआईआर देखें, सब में रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे पहले आता है और सबसे अंत में भी रिया चक्रवर्ती का नाम आता है। लेकिन ऐसे में ये जो अभी क्राइम रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको वेद भूषण जी? देखिए, सीबीआई की जो कार्य प्रणाली है बिल्कुल लोकल पुलिस से अलग है। वो बिल्कुल एक
साइंटिफिक और एक कैलकुलेशन के आधार पर, रिपोर्ट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीआई की जो स्थापना है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पर की गई थी, जिसका काम केवल पीओसी केस में, जो करप्शन के केसेस में अक्रॉस इंडिया इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे ये केस सिद्धार्थ का आया है, ये केस स्टेट गवर्नमेंट से रेफर होने के बाद में जाते हैं तो नेचुरली काफी टाइम बाद आते हैं। ये तो 2 महीने बाद केस आया, 1-1 साल 2-2 साल बाद सीबीआई को केस रेफर किए गए। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है केवल उन्हीं पर बिना पे होती है जो पहले ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में या पुलिस के पास होती हैं, उन्हीं को आधार मानकर वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं। जैसे अभी आप दिखा रहे थे एनएसडी, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, ये वो आदमी हैं जो बॉडी के सबसे ज्यादा नजदीक थे। तो सबसे पहले रिया के पास इतना जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं है। रिया का एक जो एंगल है वो दूसरा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये वित्तीय लेन देन का मामला लगता है। लेकिन अशोक सरोगी जी, आप जैसे कि वेदभूषण जी भी कह रहे हैं कि पुलिस का अलग तरीका होता है, सीबीआई का अलग तरीका है, लेकिन यही सीबीआई की टीम जो लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट को लेकर पहले ही एम्स की तरफ से कह दिया गया है कि फॉल्स रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अभाव में जब इसकी सत्यता पर लेकर सवाल उठ रहे हैं, सीबीआई के लिए ये जांच आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होने वाला है। तब 1 साल तक दिल्ली पुलिस इंक्वेस्ट करती रही थी। अशोक जी, जब सारी रिपोर्ट्स आ गई तब ये डिसाइड किया गया कि इस केस को प्रोसिक्यूट किया जाए। हालांकि अभी उस केस के अंदर अशोक जी तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। आप रहिएगा हमारे साथ, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो मिसिंग लिंक्स है वही खंगालने की और जानने की कोशिश सीबीआई की टीम लगातार कर रही है। और जैसे कि हमारी संवाददाता श्वेता और शिवानी के जरिए बताया गया कि सीबीआई की टीम अब सुशांत के घर से निकल चुकी है, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश को अपने साथ लेकर। बिल्कुल, और इसी के मद्देनजर ये काफ़ी एक अहम दिन साबित होने वाला है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए। 3 दिन में सीबीआई वो कुछ कर रही है जो 2 महीने से ज़्यादा समय में मुंबई पुलिस नहीं कर पाई थी। इसी पर आगे नज़र बना के रखेंगे और साथ ही साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।